नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत रजक आपके सामने हूँ केवी स्टूडियो से। और हमारा जो प्रोग्राम है कहानी जिला की, तो आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो एक जिला का, और वो जिला समस्तीपुर। क्योंकि समस्तीपुर को आप सब जानते हैं, समस्तीपुर पहले दरभंगा परमंडल से जुड़ा हुआ था, दरभंगा परमंडल से ही अलग हुआ। समस्तीपुर में सभी लोग भाईचारे के रूप में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, लगभग सभी धर्म के लोग हमारे जिले में रहते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 नदियों का संगम, यहाँ पे 4-5 नदियां बहती हैं। और तो और समस्तीपुर का मिथिला का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि समस्तीपुर से ही मिथिला राज्य का, जो आप जानते हैं, आपका मिथिला, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब जगह की द्वार मानी जाती है समस्तीपुर। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेल मंडल भी माना जाता है। उनका मानना है कि समस्तीपुर का प्राचीन नाम सोमवती था। उसके बाद कुछ लोग ये मानते हैं कि समस्तीपुर का सोमवती नाम बदल के सोमावस्तीपुर रख दिया गया, और उसके बाद आज के समय में जो सोमावस्तीपुर को समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो दरभंगा परमंडल में आता है। समस्तीपुर राजा जनक का मिथिला प्रदेश का अंग रहा। हॉवेनसन के विवरणों से पता चला है कि यह प्रदेश हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहु क्षेत्र का बंटवारा हो गया था। उत्तरी भाग में सैगोन के एनवर राजा 1325 ईस्वी से 1526 ईस्वी के कब्जे में था, जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भाग शमसुद्दीन इलियास अधीन रहा। समस्तीपुर का नाम भी हाजी शमसुद्दीन के नाम पर पड़ा। समस्तीपुर का भूगोल, समस्तीपुर के जो क्षेत्रफल है, यहाँ की जो धरती बहुत ही उपजाऊ है, और समस्तीपुर का जो धरती है बहुत ही उपजाऊ है। बहुत सारी नदियां हैं, और हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियां बरसात के दिन यहाँ बाढ़ अवश्य लाती है। समस्तीपुर जिले के मध्यम से बूढ़ी गंगा, उत्तर में बागमती नदी और दक्षिण तट पर गंगा बहती है। इसके अलावा यहाँ से बाएं भाग में जमुआरी, नून, करे और शांति नदी बहती है, जो बरसात के दिन में उग्र रूप धारण कर लेती है। प्रशासनिक विभाजन, यह जिला 4 तहसील, अनुमंडल, 20 प्रखंडों और 380 पंचायतों तथा 1248 गांवों में बटा हुआ है। अनुमंडल: दलसिंहसराय, हसनपुर, पटोरी, रोसड़ा, समस्तीपुर सदर। प्रखंड: दलसिंहसराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी। प्रखंड: दलसिंहसराय, उजियारपुर, विद्यापति नगर, पटोरी, मोहनपुर, मोहिद्दीन नगर, रोसड़ा, हसनपुर, बिथान, सिंघिया, विभूतिपुर, शिवजी नगर, समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिस नगर, खानपुर, पूसा, ताजपुर, मोरवा, सरारंजन। 2011 के जनगणना के अनुसार समस्तीपुर के जो जनसंख्या लगभग 42,61,566, जिसमें से पुरुष की आबादी 22,30,003 एवं महिलाओं की संख्या 20,31,563 स्त्रियां। शिक्षा: राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर जिले में पूसा नामक स्थान पर है। इसके अलावा
कोई अन्य उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान यहाँ नहीं है। अन्य विश्वविद्यालय भी समस्तीपुर में है, जैसे आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय हसनपुर पटोरी, बालीराम भगत महाविद्यालय समस्तीपुर, समस्तीपुर कॉलेज, महिला महाविद्यालय समस्तीपुर, RNA कॉलेज, डॉक्टर लोहिया कपूरी विशेष वर्धन दास महाविद्यालय ताजपुर, DVKN महाविद्यालय नरहर, RV कॉलेज दलसिंहसराय। अब हम बात करते हैं कि समस्तीपुर की जो पर्यटन स्थल है, उस पर्यटन स्थल में क्या खास है और उस पर्यटन स्थल का क्या खासियत है। क्योंकि अगर आप समस्तीपुर के वासी हो, आप बिहार वासी हो, तो आपको अपने जिला की पर्यटन स्थल के बारे में अवश्य जानकारी रहनी चाहिए। तो अब पर्यटन स्थल ऐसे क्या क्या है हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। बंदा समस्तीपुर जिले का सबसे अच्छा और विद्वानों का स्थल माना जाता है। बंदा में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम मानस मंदिर बंदा के नाम से जाना जाता है। बंदा के नेता कहलाने वाले राधा कांत राय, राम प्रताप राय, विश्वनाथ राय, नागेंद्र राय। विद्यापति नगर हम सब जानते हैं, जो दलसिंहसराय से बहुत ही पास में, क्योंकि विद्यापति जो धाम है, उस धाम में हर साल एक मेला लगती है, और वो मेला जो होता है, जिले अधिकारी, DM सब लोग, जिले के जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, कलाकार हो, सबको अपना कला दिखाने का अवसर दिया जाता है। तो विद्यापति धाम में ऐसा क्या खास है, आज ये जानते हैं। विद्यापति धाम शिव के अन्य भक्त एवं महान मैथिली कवि विद्यापति ने यहाँ गंगा तट पे अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। ऐसी मान्यता है कि अपनी बीमारी के कारण विद्यापति जब गंगा तट जाने में असमर्थ थे, वो गंगा के पास नहीं जा पा रहे थे, तो गंगा ने अपनी धारा बदल दी और उनके आश्रम के पास से बहने लगी। वह आश्रम लोगों की श्रद्धा का केंद्र है आज। बाबा हरिहर नाथ महादेव मंदिर, बाबा हरिहर नाथ महादेव मंदिर ग्राम हरिहरपुर, खेड़ी, प्रखंड खानपुर जिला, समस्तीपुर बिहार। यह बाबा का स्थान समस्तीपुर से 18 किलोमीटर दूर पर पूर्व दिशा में स्थित है। इस पंचायत में मसीना कोठी है, जो अंग्रेज के समय का कोठी है। यहाँ पर उस समय में नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, लेकिन देश जब आजाद होने के बाद यहाँ पर अब मक्के की खेती तथा अन्य फसल अनुसंधान केंद्र बना दिया गया है। माली नगर में बना शिव मंदिर, जहाँ हर रामनवमी में बहुत ही उच्च स्तरीय, बहुत ही बड़े स्तर का वहाँ मेला लगता है। लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है और बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सब आके मेला का लुत्फ उठाते हैं। समस्तीपुर जिले में एक जगह है मंगलगढ़, और मंगलगढ़ जो समस्तीपुर जिले से 14 किलोमीटर दूर हसनपुर गांव में स्थित है, जहां आज भी प्राचीन काल के अवशेष की उपस्थिति है। मोहम्मदपुर कोरी समस्तीपुर का एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ही पुराने गांव हैं। आज भी आप मोहम्मदपुर कोआरी में जाएंगे तो वहां सुंदर सुंदर मस्जिदों की नक्काशी तथा बहुत ही अद्भुत मस्जिदों का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। समस्तीपुर जिले में जगेश्वर स्थान बहुत ही वहाँ पर जो है फेमस जगह है, बहुत ही चर्चित जगह है, क्योंकि समस्तीपुर के प्रखंड समस्तीपुर का विधानसभा विभूतिपुर में आता है और नरहन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पर यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर पर जाकर, उस मंदिर में जाके आप अपनी जो वहाँ पर
पूजा पाठ कर सकते हैं। रहमाबाद ताजपुर प्रखंड में स्थित है। ये जो कस्बा है बहुत ही ऐतिहासिक कस्बा। समस्तीपुर जिले में मोरवा प्रखंड में खुदनेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है। उस मंदिर का खासियत ये है, जो शिवलिंग मिलने के बाद उस मंदिर को जो बनाया वो एक मुस्लिम व्यक्ति इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो आप इस मंदिर में अगर समस्तीपुर या मोरवा के आसपास रहते हैं, जाते हैं, तो आप इस मंदिर में जाके आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आप मंदिर में जाके अपने आत्म शांति के लिए वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। मुसरी घरारी समस्तीपुर जिले में इसलिए खास जगह है क्योंकि इसी जगह पे मुहर्रम भी मनाई जाती है और दुर्गा पूजा भी बहुत ही भव्य तरह से आयोजन किया जाता है। समस्तीपुर के समक्ष सभी जनता के लिए, सभी लोगों के लिए, और उसके बावजूद भी भाईचारा का जो नज़ारा होता है वो देखते ही बनता है। तो आप कभी मुहर्रम या दुर्गा पूजा के टाइम में मुसरी घरारी के आसपास जाते हैं तो इस नज़ारा का आप भी साक्षी बन सकते हैं। थानेश्वर शिव मंदिर, और ये जो मंदिर है अपने आप में बहुत ही चर्चित है। ये भी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। थानेश्वर शिव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर तथा कालीपीठ समस्तीपुर जिला मुख्यालय का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। भगौनी ताजपुर प्रखंड में स्थित एक सुंदर सा गांव है। इस गांव में 12 मनमोहक मस्जिद है। शाहपुर भगौनी की मस्जिदें की सुंदरता मन मोह लेती है। तो दर्शकों, ये थी कहानी जिले की। मैं अगली बार फिर मिलूंगा किसी नए जिले की कहानी लेकर। आशा करता हूँ कि आपको ये समस्तीपुर की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी नए जिले की कहानी होगी। वहाँ का हम भाषा, बोलचाल, वहाँ का लोगों का, वहाँ का पर्यटन स्थल के बारे में, वहाँ पे खान पान के बारे में, तो कहानी जिले का। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मैं रंजित रजक कैमरामैन शिवम के साथ अपने प्रोग्राम को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ, किसी नए शख्स।